बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू की मज़ेदार तहारी बनाना बताती हूँ। मैंने आलू लिए हैं, 7 से 8 आलू लेकर इन्हें काट लिया है, छील कर इनको काट लिया है। इतना बड़ा साइज़ इसका रखा है मैंने। ठीक है। ऑयल लिया है, 1 प्याली ऑयल लिया है और हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ज़ीरा है, काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा ये समझे आधा चमची के बराबर होगा। हल्दी है, हल्दी ज़्यादा लिए मैंने, 2 चमची लिए है। और ये गरम मसाला है पिसा हुआ। अच्छा, और ये जो है लाल मिर्चें हैं, लहसुन अदरक है और प्याज, 1 बड़ी प्याज मैंने लेकर उसे काट लिया है, और नमक। चावल हमने भिगो दिए हैं, ये देखिए चावल इसमें भीगे हुए हैं। और जो है अब मैं और पानी भी हमने ले लिया है। और अब मैं जो हूँ तहारी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने पतीली जो है चूल्हे पे रख दी है। इस पे मैंने ऑयल डाला है। पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो आप प्याज भी डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद आप प्याज को लाइट ब्राउन कीजिएगा। फ्लेम थोड़ा तेज़ कर दिया है मैंने। और प्याज को आप जो है वो लाइट ब्राउन होने दिएगा थोड़ी देर के लिए। इसको ऐसे ही रख दिएगा प्याज को। ये अपना जो है लाइट ब्राउन हो जाएगी तो बाकी मसाले हम फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज जो है वो इतनी ब्राउन हो गई है, कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, जो कटे हुए आलू है ना वो ऐड कर देंगे। ठीक है। और हमने अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है। मिला लेंगे इसको अच्छी तरीके से। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें गया। ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट के बाद भी हम जो है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे आलू के साथ और थोड़ा सा इसको पकने देंगे। यानी कि फ़ौरन से ही हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे, हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। ये देखिए हल्दी है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। लाल मिर्चें हैं, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर है, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। ज़ीरा है, काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, दोनों को थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चुटकी मिक्स वो मैंने ना मिला के रखा हुआ है। ठीक है। और अब हम नमक ऐड करेंगे। नमक तो आप हस्बे ज़ायक़ा ही लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये तो कि इंसान अब जैसा अपना जिसको जो जितना नमक खा रहा होता है और जितनी मिर्चें यूज़ कर रहे होते हैं लोग जो हैं अपने घरों में, जो टेस्ट होता है उस हिसाब से ही ऐड करते हैं। अच्छा, अभी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले ऐड करने के बाद ये देखिए मिक्स कर दिया है आलूओं को अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हो गया, मिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद ये ग्रीन मिर्चें हैं, ये मैंने 1 4 5 6 लिए हैं मिर्चें इसके अंदर मैंने। तो
नहीं, 4-5 मिर्चें हैं, 5 है 6, हाँ 6 मिर्चें हैं। 6 हरी मिर्चें लेकर इसमें 6 अदद हरी मिर्चें लेकर इसमें ऐड कर दी हैं, ये देख लीजिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालें कि ये भी गल जाए भी और आलू गल जाए। और हमें फिर चावल भी, जब आलू गल जाएंगे तो फिर हमें इसमें चावल ऐड करने होंगे। तो हमने पानी जो है इतना डाला है कि जो आलू हैं वो इसके अंदर बिल्कुल डूब गए हैं। और ये आलू एक बॉयल होने में ही आलू जो है वो गल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। फिर जब ये आलू बॉयल होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, आप देखिएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे आलू जो हैं वो कितने गल गए हैं। ये देखिए आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब हम इसी पानी के अंदर जो है चावल ऐड करेंगे, हमें अलग से पानी नहीं डालना है, ठीक है। ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं, इसी पानी के अंदर ऐड किए हैं। और बाकी मसाले तो इसमें हम पहले से ऐड कर ही चुके हैं। और बस ये देखिए कि ये मैंने इतना पानी लिया है कि चावल इसके अंदर डूब गए हैं। आलू गलने के बाद उसी पानी के अंदर चावल ऐड किए हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो है पकने रख देंगे, ठीक है। ये लास्ट प्रोसेस था इसका। अभी जब ये बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके जी, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। अब ये जो है नाज़रीन देखिए, तहारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। गर्मा गर्म तहारी है, इसकी शक्ल देख लें आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना ये लजीज़ इसकी खुशबू आ रही है। और जो है बहुत ही लजीज़, इस तरह अगर आप बनाएं ना तहारी तो बहुत ही लजीज़ बनती है। ये देख लीजिए आप, बहुत गरम गरम जो है वो धुआं भी निकल रहा है, अभी बिल्कुल ही गरम हुई भी है। बहुत ही इसका लजीज टेस्ट होता है। आप इसको जो है हरी चटनी जो है पुदीने और हरे धनिए की और लहसुन की जो चटनी होती है उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये थी मेरे मसाले वाली तहारी की रेसिपी। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और जो है मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जो है ये बनती ही इतनी लजीज़ है कि ये इतनी तेज़ी से सब लोग खा लेते हैं इसको। और जो है हरी चटनी और दही का जो रायता होता है उसके साथ मैं बनाती हूँ इसको, और बड़े ही मज़े से लोग, ये जो घर वाले हैं मेरे, जो है बहुत ही मज़े ले के खाते हैं जो है तहारी। अब जो है ये अच्छा, लेकिन ये कि मैं आपको, हाँ पूरी वीडियो में मैंने आपको ये बताना भूल गई हूँ मैं, आप मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुन लीजिए। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है तहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो चैनल है ना मेरा आइडिया फूड, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तहारी बनाइएगा तो ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा मुझसे कैसी बनी। और आपके घर में भी इतनी ही जल्दी चट हो जाएगी ये तहारी, जैसे आप बनाएंगे देखिएगा कितने शौक़ से सब लोग खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।